ये उठ। अरे 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 देखो अरे क्या देखो, हो, क्या हो? मुझे मार रहा है, मालिक को मार रहा है। पहलवान उसे मार रहे क्या हुआ? हैं। हाँ। अरे क्यों मार रहे हैं लेकिन? पहलवान अरे उसे क्यों मार रहा है? देखो तो। लात दूंगा ना खींच कर। ये ठीक नहीं होगा, मारने के लिए कुछ तो वजह होनी चाहिए अरे ना। पहलवान रावनी मालिक को क्यों मार रहे हो? इस आदमी ने कैसा काम किया पता है? पहलवान जी ये क्या कर रहे हैं तो आप? फिर तुम खुद बोलो। अरे रुक जाओ, मत मारो उसे। ये सब क्या है रावनी? अच्छा हुआ आप आ गए अच्छू मास्टर। क्या हुआ मास्टर, बात क्या है? अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई गलत बर्ताव करे तो तुम क्या करोगे? मार कर गाड़ कर रख देंगे। हाँ वही काम मैं करने जा अरे रहा हूँ। रुकिए, वो पहले से बीमार आदमी वैसे है। मालिक किसके साथ चक्कर चला रहे हैं? बोलिए पहलवान जी। नीलकंठ की बीवी सावित्री है ना, जब वो नहा रही थी तब ये छुप कर देख रहा था, ये बुढ़ा। इसे तो मैं अभी दिखाता हूँ। अरे रुको, इतना काफी है। सब लोग अपना अपना काम देखो, सब हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू होगा। हाँ। ओह, इतनी मारपीट हो रही थी और आप हाथ पे हाथ धरकर तमाशा देख रहे थे क्या मास्टर? अरे इज्जत गवाकर मैं तो बैठा ही हूँ, अब तुम भी चाहो तो मार लो मुझे। ये क्या आप ऐसे बोल रहे हो? सरोजिनी बहन, महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों के हाथों से अच्छा खासा मार खाने को मिला था, लेकिन कस्तूरबा ने सहन किया था ना। लेकिन इनकी तकलीफ को देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मास्टर। अगर तुम्हें मेरा दर्द देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुम यहाँ बैठ के रो। डायन ने इस तरह मारने को बोला होगा। ये महापाप है, ऐसा बोलकर उस बेचारी पर पाप मत चढ़ाओ। देखा ना मास्टर, अभी भी उस पर प्यार जता रहे हैं। हाँ जता रहा हूँ मैं। तेरा कोई नुकसान तो नहीं है ना? उसने ऐसे ही नहीं मारा, आपको और मारना चाहिए था। उसके खातिर मैं और भी मार खाऊंगा, जरूरत पड़ने पर मैं अपनी जान भी दे दूंगा। इसको बलि नहीं कहते। गोडसे की गोली को अपने सीने में खाकर देश के लिए अपनी जान दी थी गांधी जी ने, इसे बलि कहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इंडिया और मेरा क्या संबंध है? मास्टर मैं बोल रही थी ना, ये सब जादू टोटका है। उस मौली धागे के अंदर ही नींबू टोटका कर रखा है। जब मुश्किल वक्त आता है तो तकलीफ कमरबंद पर रहती है। वो कमरबंद सांप में हाँ। बदलकर डसता है। वो अभी सामने देख रहा हूँ। सुनिए, आखिरी बार मैं बोल रही हूँ, उस कमरबंद को वापस कर दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। 3 बार मैंने बोल दिया, तुम क्या कर लोगी? देखा ना, ये आदमी कभी नहीं सुधरने वाला है। रावनी, वो कमरबंद तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकता है, अभी तो उसे वापस कर दो। साक्षात गांव की देवी माँ भी अगर सामने आ गई ना तो भी मैं इस कमरबंद को वापस नहीं दूंगा। सत्यानाश, इस कमरबंद को लेकर आपकी जिंदगी ही खत्म हो जाने हाँ, वाली अगर है। खत्म भी हो जाए तो भी मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ए बाहर निकलो पहलवान, नीलकंठ है, नीलकंठ बाहर आओ। रावनी मालिक के एहसान को चुकाने वाले काफी लोग हैं इस गांव में, समझे तुम? नीलकंठ को अभी क्या चाहिए? क्या चाहिए? तुमने आज जिसे मारा है वो इंसान कौन है पता है? मेरे मालिक हैं, सोने जैसा दिल रखने वाले। उस इंसान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? नीलकंठ तुम कुछ नहीं जानते, चुप रहो। अरे बाप रे, पूरी बात मुझे पता चली। जीने का जब रास्ता नहीं था तब फांसी पर लटकने के लिए दिल कर रहा था। इस तकलीफ के दिनों में जब भी उनके घर जाता हूँ मुझे खुशी मिलती है। तुमने बिगाड़ दिया सब। तुझे और मेरी सावित्री को लेकर गांव वाले क्या क्या बोल रहे हैं कुछ पता है तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुशी भी नहीं, उधार चुकाने की जरूरत भी नहीं। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो हो जाने दो। तुम्हारे पैर पर गिर कर बोलता हूँ, मेरे घर को मत उजाड़ो। नीलकंठ, तुम्हारे घर को उजाड़ने के लिए मैं नहीं आया हूँ, तुम्हारी तकलीफ को जितना हो सके दूर करने के लिए आया हूँ मैं। आखिर तुम हो कौन मेरे? क्या मेरे साथ कोई खून का रिश्ता है? आज मेरे मालिक को तुमने मारा, कल मेरी सावित्री को अपनाने के लिए मुझे नहीं मारोगे, इसकी क्या गारंटी है? बस करो। आखिर तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में? जो अपनी बीवी की कमरबंद को भी गिरवी रख दे, वो आखिर कैसा मर्द हो सकता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें कैसे पता सावित्री की कमरबंद के बारे में? तुझसे पहले सावित्री से मिला हूँ मैं बचपन से ही सावित्री को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं बचपन से ही सावित्री से प्यार करता था। सावित्री हमेशा मेरे दिल में थी।
स्कूल के मंदिर के इर्द गिर्द मैं उसका पीछा किया करता था, लेकिन सावित्री के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन किसी हाथी चलाने वाले के साथ उसकी शादी तय हो गई। ऐसा मुझे पता चला और उसी दिन मैं गांव छोड़कर चला गया। लेकिन तुम अब चिंता मत करो, अभी सावित्री एक दोस्त जैसी है। रावनी मालिक को मैंने क्यों मारा तुमने पूछा था ना। ये लड़कियां जब नहाती है और कोई आदमी उसे देखे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? तुम होते तो क्या करते? मैंने भी वही किया। कोई नहीं है क्या? सावित्री, यहाँ कोई भी नहीं है क्या? कौन? रावनी मालिक के बारे में बोलने आए होंगे। मेरे प्यारे मास्टर, उनके इस तरह के बर्ताव से पूरा गांव बदनाम हो गया। ये क्या बोल रही हो आप? मास्टर जी, आप किस लिए आए हो? सावित्री, तुम्हारे पति नीलकंठ ने तुम्हारे कमरबंद को रावनी मालिक के पास गिरवी रखा था ना। जाओ अभी जाके तुम उसे अपने पास वापस ले आओ। मास्टर, वो पैसे को लेकर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए कमरबंद को वापस लेकर आओ। उसे अभी नहीं छुड़ा सकते हैं मास्टर जी। आखिर क्यों नहीं होगा? इस नाटक में तुम भी हो क्या सावित्री? ऐसी बात नहीं। कुछ मत बोलो। ये लो पैसे। नहीं, देखो देखो, इसके अहंकार को देखो। आखिर बात क्या है सावित्री? अरे बिना डरे बोलो बेटी। उस कमरबंद को रावनी मालिक खरीद लिए हैं पैसे देकर। भगवान, ये क्या बोल रही अरे है? मुझे भी पता नहीं चला। मुझे क्यों नहीं बताया? अपने बेटे से पूछना चाहिए ना। खींच कर दूंगी। नहीं, हाँ, इस बात को लेकर आपस में लड़ो मत। उस गलती को ये लोगों ने नहीं किया है। तो फिर और कौन है मास्टर? रावनी मालिक, और कौन हो सकता है? वो गलत है, ऐसा यहाँ कोई बोल सकता है क्या? हिम्मत है तो बोलो। वो कभी ऐसा धोखा नहीं दे सकता। अरे बंद कर गाना, वहाँ रख। ठीक है। वो एक सनातन हिंदू है। बाहर में गया हिंदू एक औरत के कमरबंद को दिन रात अपने साथ रखकर मजे ले रहा है। वो अच्छा आदमी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, यहाँ के लोग ऐसे बर्ताव नहीं करते हैं। जो भी गलत करता है उनको गांव के मुताबिक सजा देने का वैसा नियम है। हाँ, ऐसा है क्या? तो चलो पूछ लेते हैं रावनी से। चलो फिर। क्या बोला? कमरबंद को वापस लेने के लिए? अगर रावनी पैसा देकर किसी चीज को खरीदता है तो वो जानता है कि उसे संभाल कर कैसे रखना है। धमकी मत दो मुझे। मालिक, हम अपनी जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। आप वो कुश्ती पहलवान के हाथ से वापस मार खाना है क्या? ये तुम उसके बारे में यहाँ मत बोलो। वो कौन है? कमरबंद और कुश्ती अलग अलग है। वैसे इस कमरबंद के मसले में पहलवान बीच में आया तो मैं मालिक के साथ में खड़ा रहूंगा। अरे ऐसे बेकार की बातें क्यों बोल रहे हो? गांव में जो इज्जतदार लोग हैं, अगर उनकी कोई बेइज्जती हो तो हम दखलंदाज दिए बिना चुप रह सकते हैं क्या? हाँ, और उस वजह से इसमें पहलवान को मत घसीटो। अच्छा, तो पहलवान को आने दो, मैं भी उसे देखता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो ये कुश्ती की प्रतियोगिता छोड़कर एक बड़ी प्रतियोगिता रखूंगा मैं। अगर उसका सामना करना है तो मालिक है ना अपने। मालिक की उम्र हो गई है, ऐसा मत समझना। एक बात है, अगर पहलवान और रावनी मालिक दोनों लड़े तो जान जाने तक वो कमरबंद मालिक का हो जाएगा। मंजूर है ना? मंजूर है। हाँ, सही है, सही है, मंजूर है। इन गांव वालों के लिए मैं मालिक को वचन देता हूँ एक, आगे से इस चीज को लेकर कोई इंसान आपको परेशान नहीं करेगा। कुश्ती की प्रतियोगिता में लड़ने के लिए क्या आप तैयार हो मालिक? मैं तैयार